लोगों ने हमेशा सोचा है कि मनुष्य ग्रह पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति है पृथ्वी, लेकिन वास्तव में वे तीसरे हैं। पृथ्वी पर दूसरी सबसे बुद्धिमान प्रजाति डॉल्फिन है, जो हमेशा से जानती थी कि ग्रह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। उन्होंने लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उनके संचार के प्रयासों को गलत समझा गया। अंत में सभी डॉल्फिन ने पृथ्वी को अपने आप छोड़ दिया, पीछे एक सरल संदेश छोड़ दिया, इतना लंबा और सभी मछलियों के लिए धन्यवाद। इस बीच इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में आर्थर को पता चलता है कि उसकी उबाऊ दिनचर्या उसके घर के बाहर एक निर्माण दल द्वारा बाधित की जा रही है, जो इमारत को गिराने का इरादा रखता है। आर्थर मुख्य अभियंता से बहस करते हुए घर और चालक दल के बीच जमीन पर लेटने के लिए भागता है, क्योंकि किसी ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तर्क अचानक आर्थर के सबसे अच्छे दोस्त फोर्ड द्वारा बाधित होता है, जो चालक दल को विचलित करने के लिए बियर से भरी एक गाड़ी लाता है, जबकि वह आर्थर को पब में ले जाता है। जबकि उसके पास सामान्य से अधिक पेय है, फोर्ड अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है और कहता है कि वह दूसरे ग्रह से आया है। इसे साबित करने के लिए वह आर्थर को याद दिलाता है कि वे तब मिले थे जब फोर्ड ने खुद को एक कार से मिलाने की कोशिश की थी और आर्थर ने उसे समय से पहले रास्ते से हटा दिया था। फोर्ड अभी भी महसूस करता है कि वह आर्थर को अपने जीवन को बचाने के लिए देना चाहता है और अब वह अपने दोस्त को पृथ्वी के आने वाले अंत से बचाना चाहता है। हालांकि आर्थर अपने फोन पर ट्रिसिया नाम की एक महिला की तस्वीर से विचलित हो जाता है, जिससे वह दुखी हो जाता है। वो उसे एक पार्टी में मिला था और उन दोनों ने इसे हिट कर दिया था, लेकिन जब ट्रिसिया ने रोमांच की तलाश के लिए आर्थर को उसके साथ मेडागास्कर आने के लिए कहा, तो आर्थर ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उसे उसका शांतिपूर्ण ब्रिटिश जीवन पसंद था। उस समय जाफूर नाम का एक आकर्षक आदमी काटता है और ट्रिसिया को दूर ले जाता है, लेकिन आर्थर ने कभी भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब आर्थर विध्वंस की आवाज सुनता है और अपने घर वापस चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका घर पहले ही जा चुका है। अचानक क्षेत्र एक विशाल छाया से हट जाता है और आकाश में एक विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई देने पर चालक दल भाग जाता है। फोर्ड आश्चर्यचकित नहीं है, बस सिर्फ आर्थर को एक तौलिया देता है और उसे अपने अंगूठे को उठाने के दौरान कसकर पकड़ने के लिए कहता है, जिसमें एक चमकदार हिचहाइकिंग रिंग है जो उन्हें सीधे जहाज में ले जाती है। इस अंतरिक्ष यान की कमान वोगन्स के रूप में जानी जाने वाली एक बुरे स्वभाव वाली और नौकरशाही विदेशी प्रजाति द्वारा की जाती है, और उस समय वोगन कप्तान पूरी दुनिया को ये घोषणा करते हुए एक संदेश भेजता है कि आकाशगंगा में एक हाइपरस्पेस एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, इसलिए वे इसे रास्ते से हटाने के लिए पृथ्वी को नष्ट करना होगा। ग्रह अचानक खुद को वोगन जहाजों से घिरा हुआ पाता है और पृथ्वी के फटने से ठीक पहले सभी मनुष्य घबरा जाते हैं, केवल पीछे धूल छोड़ जाते हैं। इस बीच आर्थर को पता चलता है कि फोर्ड एक पत्रकार है जो हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी के लिए पृथ्वी प्रविष्टि पर काम कर रहा था, एक सार्वभौमिक गाइड बुक जिसमें आप किसी भी ग्रह पर जाना चाहते हैं। एलियंस का अस्तित्व चौंकाने वाला है, लेकिन आर्थर को परवाह नहीं है, वो बस घर जाना चाहता है, इसलिए फोर्ड को उसे सूचित करना होगा कि वोगन ने पृथ्वी को नष्ट कर दिया। जबकि फोर्ड अपनी अंगूठी के साथ एक नया संकेत भेजने के लिए दीवार में एक छेद खोजने की कोशिश करता है, आर्थर गाइड पर वोगन्स के बारे में पढ़ता है, सीखता है कि वे ब्रह्मांड में सबसे अप्रिय प्रजातियां हैं और उनकी कविता यातना का एक रूप है। अचानक वोगन्स दोनों पुरुषों को सुरक्षा कैमरों पर देखते हैं और तुरंत स्पीकर के माध्यम से चेतावनी भेजते हैं, लेकिन आर्थर समझ नहीं पाते कि वे क्या कह रहे हैं। फोर्ड अपनी कान में एक छोटी सी मछली डालता है और समझाता है कि यह बेबेल मछली है, एक छोटा एलियन जो आपके द्वारा सुनी जाने वाली हर चीज का उन शब्दों में अनुवाद करेगा जिन्हें आप समझ सकते हैं। वोगन्स का एक समूह कप्तान के लिए उन्हें बांधने के लिए आर्थर और फोर्ड को दिखाता है और उन्हें पकड़ लेता है, जो उन्हें कविता पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। फोर्ड डर से छटपटाता है, लेकिन आर्थर को समझ में नहीं आता कि क्या बड़ी बात है। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो वह कविता को समझ भी नहीं सकता। जब कप्तान उनकी राय पूछता है तो आर्थर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था, भावनात्मक प्रभाव का पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हालांकि कप्तान इसे अपमान के रूप में लेता है और आदेश देता है कि दोनों को बाहर निकाल दिया जाएगा। वोगन्स आर्थर और फोर्ड की दलीलों को नजरअंदाज करते हैं और उन्हें जहाज से बाहर धकेल देते हैं। फिर जोड़ी कुछ सेकंड के लिए घबराहट में तैरती है, जब तक कि उनके चारों ओर आकार तब तक बदलना शुरू नहीं हो जाता जब तक कि एक अंतरिक्ष यान दिखाई नहीं देता। अब आर्थर और फोर्ड इस गोल जहाज के अंदर खुद को सोफे के आकार का पाते हैं, लेकिन जैसे ही वे चिल्लाते हैं वे अपने सामान्य आकार में लौट आते हैं। जहाज के एक अन्य हिस्से में जाफूर, जो आकाशगंगा का अध्यक्ष निकला, ये समाचार देख रहा है कि उसने जहाज को कैसे चुराया, जिसे हार्ट ऑफ गोल्ड के रूप में जाना जाता है। उस समय त्रिशा ने उसे ये घोषणा करने के लिए बाधित किया कि सिस्टम ने सहयात्रियों का पता लगा लिया है, जिसे जहाज ने गलती से उठा लिया था जब उन्होंने इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव का इस्तेमाल किया था। जाफर चिंतित है कि वे आकाशगंगा पुलिस बल के साथ हो सकते हैं और उसकी बंदूक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन त्रिशा सतर्क रहने का फैसला करती है और इसके बजाय एक रोबोट भेजती है। ये रोबोट मार्विन निकला, जो लगातार उदास अवस्था में रहता है और किसी स्थिति के बारे में केवल नकारात्मक बातें ही कह सकता है। मार्विन आर्थर और फोर्ड को उठाता है और जहाज के गलियारों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करता है, जहां वे हर दरवाजे की बातचीत को नोटिस करते हैं जब वे उनके माध्यम से चलते हैं। इस बीच वैगन ने हजारों जहाजों को हार्ट ऑफ गोल्ड के बाद जाने के लिए हाइपरस्पेस में स्थापित किया। जब मार्विन दोनों को राष्ट्रपति के पास ले जाता है तो जाफूर की पहली प्रवृत्ति उन्हें गोली मारने की कोशिश करना है, लेकिन वह तुरंत फोर्ड को पहचान लेता है और उन दोनों को गले लगा लेता है क्योंकि वे दूर के रिश्तेदार हैं।
आर्थर सदमे में है क्योंकि वह पार्टी से जाफोर्ड को याद करता है, लेकिन जाफोर्ड को कोई विचार नहीं है कि वह कौन है। तब त्रिशा भी दिखाई देती है और आर्थर उसे देखकर खुश होता है, लेकिन जब वह उसे पृथ्वी के बारे में बताने की कोशिश करता है तो जाफोर्ड आर्थर को एक तरफ ले जाता है और उसे गुप्त रखने की धमकी देता है। जब आर्थर देखता है कि जाफोर्ड के गले में दूसरा सिर छिपा हुआ है तो आर्थर बाहर निकल जाता है। ये पता चला है कि आप पूरे मस्तिष्क के साथ राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, इसलिए जाफोर्ड ने इसे उकेरा। इसके पास एक टीवी भी है जिसका उपयोग आर्थर को मारने और उसके सामने उसे शहीद करने के लिए करता है। त्रिशा अचानक सैकड़ों वैगन जहाज नीले रंग से बाहर दिखाई देते हैं और गैलेक्सी वाइस प्रेसिडेंट के साथ वैगन कप्तान समूह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। जाफोर्ड मना कर देता है और जहाज को हाइपरस्पेस में जाने देता है, जिससे हार्ट ऑफ गोल्ड टेलीपोर्ट को आकाशगंगा में दूसरे स्थान पर ले जाता है। बाद में आर्थर त्रिशा को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है और दिखाता है कि वह कितना ईर्ष्यालु है कि वह जाफोर्ड के साथ चली गई। त्रिशा ने खुलासा किया कि उसने अपना नाम बदल लिया है और आर्थर को जहाज की सभी अच्छी गैजेट दिखा दी है, एक मशीन की तरह जो आपके दिमाग को पढ़ती है और जो कुछ भी आप चाहती है उसे बनाती है। वह हमेशा रोमांच चाहती थी और अपने छोटे शहर को छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने आर्थर के ऊपर जाफोर्ड को चुना। जब वह अपने बैग में आर्थर के घाव के लिए कोई दवा ढूंढती है तो उसमें से 2 चूहे निकलते हैं और किचन से भाग जाते हैं। तब जाफोर्ड ने समूह को ये बताने के लिए एक वीडियो दिखाया कि उसने हार्ट ऑफ गोल्ड क्यों चुराया। कई साल पहले जीवन, ब्रह्मांड और सब कुछ के अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के लिए डीप थॉट नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। डीप थॉट को इसका उत्तर देने में 7 मिलियन वर्ष लगे, जो कि 42 था। किसी को इसका मतलब समझ में नहीं आया और डीप थॉट ने समझाया कि ये केवल उत्तर जानता है, इसलिए अंतिम प्रश्न प्राप्त करने के लिए उन्हें एक बेहतर कंप्यूटर बनाना पड़ा। जाफोर्ड प्रसिद्धि के लिए अंतिम प्रश्न खोजना चाहता है और इसके लिए उसे ग्रह पर जाने की जरूरत है। मैग्राथिया, जिस तक केवल परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हार्ट ऑफ गोल्ड की इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव के साथ पहुंचा जा सकता है। इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव जहाज को ब्रह्मांड में एक यादृच्छिक स्थान पर भेजती है और ये कभी कभी यात्रियों पर अजीब आकार बदलने वाले प्रभाव का कारण बनता है, जो कुछ सेकंड के बाद चले जाते हैं। इस बार जब जाफोर्ड इसे सक्रिय करता है तो चालक दल बुने हुए मूर्तियों में बदल जाता है। ये आर्थर को विचलित करता है और चूहों को उसके सिर से कुछ बाल निकालने का मौका देता है। जब वे सामान्य स्थिति में लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे जाफोर्ड के राजनीतिक प्रतिद्वंदी ब्रिज होटल वी में आ गए हैं। जाफोर्ड उससे मिलने जाना चाहता है, इसलिए वे जहाज से उतरते हैं और जाट्रोवार्डेड लोगों से मिलते हैं, जो मानते हैं कि ब्रह्मांड को ग्रेट ग्रीन कहे जाने वाले व्यक्ति की नाक से छींका गया था। अंकल जब्ती समूह ग्रेट व्हाइट रुमाल के आने के लिए प्रार्थना करते हुए एक समारोह को बाधित करता है और जाफोर्ड अपने प्रतिद्वंदी हम्मा से मिलता है ताकि वह मैग्राथिया के निर्देशांक के बारे में पूछे। हम्मा अभी भी गुस्से में है कि जाफोर्ड चुनाव जीत गया, लेकिन अगर उसे निर्देशांक देना स्वीकार करता है। जाफोर्ड मैग्राथिया से एक पौराणिक बंदूक वापस लाता है। जाफोर्ड स्वीकार करता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह वापस आ जाए, हम्मा उसका एक सेल ले लेता है। समूह निर्देशक के साथ निकल जाता है, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो वे इमारत के आसपास के वैगनों की खोज करते हैं। वैगनों ने तुरंत आग लगा दी और समूह एक स्तंभ के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है, इसलिए त्रिशा बचने की योजना के साथ आती है। वह जाफोर्ड के सिर के खिलाफ एक एरोसोल रखती है और नाटक करती है कि वह वैगनों को पास करने के लिए उसे मार डालेगी। दुर्भाग्य से वैगनों ने उसे पकड़ लिया और फिर से लोगों पर गोलियां चलाने से पहले उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। फोर्ड और आर्थर जयपुर को उठाते हैं और बचने के लिए उसे जहाज पर वापस खींचते हैं। जयपुर जहाज को मैग्राथिया ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसे रोकता है और त्रिशा को बचाने के लिए वैगनों के होमवर्ल्ड वोक्स फेयर में ले जाने के लिए कहता है। जहाज का एआई उन्हें सूचित करता है कि मार्गदर्शन प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया है, जो चूहों ने गुप्त रूप से किया था। उनके पास नियमित भागने वाले पुलिस वाले का उपयोग करने और पारंपरिक तरीके से उड़ान भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्षण भर बाद समूह वोक्स फेयर में आता है, जो कि जाफर केवल एक सिर के साथ स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहा है। फौद अपने सिर पर एक टोपी लगाती है, जिस पर उसे जाफर के दिमाग को एक किक देने के लिए हर कुछ घंटों में नींबू निचोड़ना पड़ता है। फिर पुरुष वैगन जेल के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं, केवल जमीन पर स्ट्रेचर्स का सामना करने के लिए, जो हर बार एक कदम उठाने पर उन्हें मारते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या कोशिश करते हैं, वे उन्हें रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार तिगड़ी पूरी तरह से दर्द में इमारत तक पहुंचने के लिए स्ट्रेचर से दौड़ती है। इस बीच वैगनों द्वारा त्रिशा से पूछताछ की जाती है और अंत में उसे पता चलता है कि पृथ्वी नष्ट हो गई थी। जब वह सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसे पता चलता है कि जाफर ने बिना पढ़े ही कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि उसे लगा कि वह एक ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर कर रहा है। राष्ट्रपति के अपहरण की सजा के रूप में ये निर्णय लिया गया है कि त्रिशा को ट्रोल के खूंखार बगब्लैडर जानवर को खिलाया जाएगा। फ्रंट डेस्क पर वैगनों ने तिकड़ी को बहुत सारी नौकरशाही ड्राइव के माध्यम से रखा और लगातार अधिक कागजी कार्रवाई के लिए कहा। जब वे अंत में कर रहे हैं, तो वैगन को पता चलता है कि वे त्रिशा को जमानत देने की कोशिश कर रहे हैं और बताते हैं कि वह योग्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का अपहरण करना बहुत गंभीर है। आर्थर और फोर्ड ने जापोत को बताया कि ये सब एक गलतफहमी थी और अब उन्हें राष्ट्रपति के रूपों का उपयोग करके कागजी कार्रवाई को फिर से भरना होगा। बहुत सारे हस्ताक्षर और बॉक्स करने के बाद उनका अनुरोध अंततः स्वीकार कर लिया जा रहा है और वे सही जीते हैं।
जानवर को खिलाने से ठीक पहले तृषा। हालांकि तृषा उन्हें देखकर खुश नहीं होती है और ज़ाफोर्ड को पृथ्वी को नष्ट करने के लिए थप्पड़ मारती है। वो झूठ बोलने के लिए आर्थर से भी नाराज है। समूह फली को वापस सोने के दिल में ले जाता है और जब तृषा स्नान कर रही होती है, आर्थर माफी मांगने के लिए उससे संपर्क करता है और ये बताता है कि अगर उसने मेडागास्कर के लिए हाँ कहा होता तो वे पृथ्वी के साथ विस्फोट कर देते। फिर ज़ाफोर्ड निर्देशांक का उपयोग असंभवतः राय को मैग्राथिया में ले जाने के लिए करता है, जो उन्हें फिर से अजीब आकृतियों के एक समूह के माध्यम से रखता है। जब वे ग्रह के करीब आते हैं तो उन्हें एक पूर्व रिकॉर्डेड संदेश प्राप्त होता है कि ग्रह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ज़ाफोर्ड इसे अनदेखा करता है और वैसे भी जहाज को उतारने की कोशिश करता है, जिससे उन्हें एक और संदेश मिलता है कि 2 मिसाइलों को उनके जहाज को नष्ट करने के लिए भेजा गया है। मिसाइलों को चकमा देने के लिए एआई हाथों में ज़ाफोर्ड मैनुअल नियंत्रण करता है, जो पूरे जहाज को पागलों की तरह हिला देता है। असंभवतः राइफ का इस तरह उपयोग करना खतरनाक है, लेकिन आर्थर वैसे भी बटन दबाने का फैसला करता है। अशांति के एक छोटे से क्षण के बाद उन्हें पता चलता है कि वे एक ही स्थान पर हैं और ड्राइव ने मिसाइलों को प्रभावित किया। एक पेटूनिया का कटोरा बन गया और दूसरा एक व्हील में बदल गया, जिसका ग्रह पर गिरने से पहले एक अस्तित्वगत संकट है। अब समूह सुरक्षित रूप से मैग्राथिया में उतर सकता है और उसका पता लगा सकता है और उनका सामना विभिन्न पोर्टल्स के एक समूह से होता है। एक निर्णय होता है कि उन्हें कौन सा लेना चाहिए और आर्थर अभी भी अज्ञात के खतरों से बहुत डरते हैं। तृषा लड़कों की उपेक्षा करती है और एक यादृच्छिक पोर्टल में कूद जाती है, इसलिए फोर्ड और ज़ाफोर्ड जल्दी से उसका पीछा करते हैं। आर्थर हिचकिचाता रहता है और जब तक वह अंत में अपना मन बनाता है तब तक पोर्टल पहले ही बंद हो चुका होता है। आर्थर मार्विन के साथ बैठता है बिना ये जाने कि उसे क्या करना है और वह स्लटीबर्ट फास्ट नामक एक व्यक्ति से मिलता है, जो आर्थर को बताता है कि मार्विन को पीछे छोड़कर दूसरे पोर्टल में ले जाने से पहले उसके दोस्त सुरक्षित हैं। वे लघु दुनिया से भरे एक कमरे में दिखाई देते हैं, क्योंकि स्लटीबर्ट फास्ट बताते हैं कि उनका काम ग्रहों को डिजाइन करना और बनाना है और ये उनकी कंपनी थी जिसने पृथ्वी का निर्माण किया, लेकिन विध्वंस एक आकस्मिक मिश्रण था। तब स्लटीबर्ट फास्ट आर्थर को ग्रह कारखाने में ले जाता है और प्रकट करता है कि वे सिस्टम बैकअप में मौजूद पृथ्वी की एक प्रति को पूरा कर रहे हैं। इस बीच ज़ाफोर्ड, ट्रिश और फॉग अंत में डीप थॉट तक पहुंचते हैं, केवल टीवी देखने वाले कंप्यूटर को खोजने के लिए। वे अंतिम प्रश्न के बारे में पूछते हैं, लेकिन डीप थॉट बुरी खबर है। जिस कंप्यूटर का प्रश्न था वह पृथ्वी पर था, जिसका अर्थ है कि यह नष्ट हो गया है। तीनों निराश हैं, लेकिन मिशन के दूसरे आधे हिस्से को भी याद करते हैं और बंदूक की तलाश में जाते हैं, इसे कंप्यूटर के अंदर ढूंढते हैं। ये वीडियो का दृष्टिकोण है। बंदूक, जो एक व्यक्ति को क्षण भर में शूटर के नजरिए से चीजों को देखने के लिए मजबूर करती है। ये उन गृहिणियों द्वारा बनाया गया था जो चाहती थीं कि उनके पति उनकी बात सुने, इसलिए महिलाएं प्रतिरक्षित हैं। तृषा ने तुरंत ज़ाफोर्ड को गोली मार दी ताकि वह समझ सके कि वह गुस्से में क्यों है, लेकिन उसे अपने विचारों को सुनने से तृषा को एहसास होता है कि वह परेशान है, क्योंकि उसे पता चला है कि जीवन व्यर्थ है और वह अपने दिल में छेद भरने के लिए एक आदमी से दूसरे आदमी पर कूद रही है। फिर भी उसने उस एक व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जो वास्तव में उसे समझ सकता था। अचानक उनके पीछे एक दरवाजा खुलता है और वे कुछ चूहों को देखते हैं, इससे पहले कि एक रोशनी उन्हें अंधा कर दे। जब वह आर्थर से बात करता है तो वह पृथ्वी को चूहों द्वारा भुगतान किए जाने वाली कमीशन के रूप में सुनता है, जो ग्रह पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति है। इस पूरे समय में चूहे मनुष्यों पर प्रयोग कर रहे थे, जबकि उन्हें विश्वास था कि वे चूहों पर प्रयोग कर रहे थे। तब स्लटीबर्ट फास्ट आर्थर को अपने घर की प्रतिकृति में ले जाता है और आर्थर खुशी खुशी अंदर दौड़ता है, केवल नाश्ते की मेज पर फोर्ड, तृषा और ज़ाफोर्ड को खोजने के लिए। दो बात करने वाले चूहे भी हैं जो कहते हैं कि वे जीवन के अंतिम प्रश्न को खोजने के लिए मनुष्यों का अवलोकन कर रहे हैं और प्रयोग को पूरा करने के लिए उन्हें आर्थर के वास्तविक मस्तिष्क की आवश्यकता होगी। अचानक आर्थर को अपनी कुर्सी पर रोक दिया जाता है और दो छोटे आरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिखाई देते हैं, जबकि उसके दोस्त भोजन में कुछ डाल देने के कारण सो जाते हैं। चूहों को विचलित करने की कोशिश करते हुए आर्थर दार्शनिक प्रश्न करना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही वह अनजाने में अपनी भावनाओं के बारे में बात कर रहा है और अपने पूरे पिछले जीवन की तुलना में पिछले सप्ताह में कितना मजा आया। वह तृषा के बारे में भी बात करता है, लेकिन चूंकि चूहों को प्यार की परवाह नहीं है, वे आरी के साथ आगे बढ़ते हैं। उस समय आर्थर संयम को तोड़ने का प्रबंधन करता है और चूहों को कटोरे से मारता है। ये पता चलता है कि उनकी वास्तविक पहचान दो एलियंस हैं जिन्होंने गहरी सोच पैदा की।
तब हर कोई जाग जाता है क्योंकि घर हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सैकड़ों वोगन उपाध्यक्ष और मार्विन के साथ बाहर उतरे हैं, जो जापुत को उसके कथित अपहरणकर्ताओं से बचाने के लिए तैयार है। समूह जल्दी से एक आरवी के पीछे छिपने के लिए भाग जाता है। गलती से बंदूक गिर जाती है। जब मार्विन उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता है तो उसके सर के पिछले हिस्से में गोली लग जाती है और वह गिर जाता है, मानो वह मर गया हो। जबकि समूह आरवी के अंदर छिप जाता है, वोगन्स फिर से आग लगाते हैं और आरवी को जमीन पर गिरा देते हैं। जब ऐसा लगता है कि सारी आशा खो गई है, अचानक मार्विन फिर से सक्रिय हो जाता है और वोगन्स पर बंदूक का उपयोग करता है, जो तुरंत उन सभी को उदास कर देता है और अपना काम करने के लिए ऊर्जा के बिना फर्श पर गिर जाता है। बाद में स्लार्टिबार्टफास्ट ने पृथ्वी के अंत में तैयार होने की घोषणा करने के लिए दिखाता है, इसलिए वह सोचता है कि क्या आर्थर को लगता है कि कुछ गायब है। आर्थर का कहना है कि कमी केवल उसकी होगी। फिर वह त्रिशा को अगले साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए कहता है और युगल ब्रह्मांड के अंत में रेस्तरां में जाने के लिए सोनी के दिल में एक साथ निकल जाता है। जबकि